परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सारी संगत ही जानती है कि इन दिनों बाबा जी कनाडा में हैं जी। और 2 दिन पहले बाबा जी ने कनाडा के टोरंटो में संगत को दर्शन भी दिए थी जी। और आज 23 और 24 जुलाई को बाबा जी कनाडा के वैंकूवर में संगत को दर्शन देकर निहाल करेंगे जी। सात संगत जी, हम जिस घटना की इस साखी में बात करने जा रहे हैं जी, उस घटना में कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले बाबा जी का एक प्यारा सेवादार बाबा जी से नाराज़ हो गया। और फिर बाबा जी ने अपने इस प्यारे सेवादार को देखिए कैसे मनाया। सात संगत जी, कनाडा का रहने वाला ये हिंदुस्तानी भाई लगभग 25 साल पहले ही अपने परिवार के साथ कनाडा आकर बस गया था जी। और जब इन्होंने इंडिया छोड़ा था उस समय ये एक सत्संगी नहीं हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाबा जी ने जिसको अपने साथ जोड़ना है वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, बाबा जी उसको अपने साथ जोड़ ही लेते हैं जी। तो जब ये भाई परिवार सहित कनाडा गया उस समय ये देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कनाडा में ही रहने वाली अपनी मासी के साथ ये भाई एक बार 15-16 साल पहले ये भाई बाबा जी के वैंकूवर में हुए सत्संग में गया था जी। और उस दिन के बाद ये भाई बिल्कुल ही बदल गया। सात संगत जी, अगर हम सोचते हैं कि हम तो अपनी मर्ज़ी से सत्संग पर जा सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जी। क्योंकि जब तक सद्गुरु नहीं चाहेंगे तब तक हम सत्संग घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब बाबा जी ने इस भाई को अपनी ओर जो लगाना था तो उस दिन एक ऐसा बहाना बना कि इस भाई को अपनी मासी के साथ सत्संग पर आना ही पड़ा। उस दिन इसकी मासी के पति शहर से बाहर गए हुए थे जी। तो इस भाई की मासी ने इस भाई को सत्संग घर तक साथ चलने को कहा। फिर जब इस भाई ने सत्संग सुना तो ये सत्संग घर का ही होकर रह गया। उसके बाद ये अकेला ही सत्संग घर जाने लगा और वहाँ सेवा करने लगा। धीरे धीरे इस भाई को सेवा की आदत सी पड़ गई और अपनी नौकरी से किसी न किसी तरह से टाइम निकालकर ये भाई वैंकूवर के सत्संग घर चला जाया करता और वहाँ कोई ना कोई सेवा करने लगता। धीरे धीरे इस भाई को सेवा का नशा हो गया और कुछ समय के बाद ये भाई वहाँ एक पक्का सेवादार बन गया। एक बार वैंकूवर में बाबा जी का सत्संग होना था तो उसके 15 दिन पहले से ही तैयारियां होनी शुरू हो गई। सेवादार वहाँ पहुंचकर दिन रात सेवा करने लगे। इस भाई के पास भी इनके जत्थेदार का फ़ोन आया और सत्संग घर में सेवा पर आने को कहा। जब जत्थेदार का फ़ोन आया उस समय ये भाई अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। इसका ये दोस्त एक सत्संगी नहीं था। तो फ़ोन पर बात करने के बाद ये अपने दोस्त को कहने लगा कि भाई मैं तो अगले 4 दिन के लिए सत्संग घर जा रहा हूँ और 4 दिन वहीं रहूँगा। सात संगत जी, सत्संग घर से इसका घर काफ़ी दूर पड़ जाता था, इसीलिए हर रोज़ आना और जाना मुमकिन नहीं था। तो इस भाई ने अपने दोस्त से कहा कि इस बार तू भी मेरे साथ चल। तो इसका दोस्त कहने लगा कि मेरा भला वहाँ क्या काम। तो सेवादार भाई ने कहा कि तुझे किसने बोला तू वहाँ कोई काम करना, तू बस मेरे साथ चल, तू वहाँ आराम कर लेना, सत्संग घर घूम लेना और मैं अपनी सेवा कर लूँगा। तू साथ चलेगा तो मेरा साथ हो जाएगा। तो सेवादार का दोस्त कहने लगा कि भाई पीछे से मेरे घर और दुकान को कौन देखेगा। तो सेवादार भाई कहने लगा कि भाई तू चिंता ना कर, हमारे बाबा जी के घर जो कोई भी जाता है फिर उसके पीछे की संभाल की जिम्मेदारी बाबा जी की होती है। हमारे बाबा जी तेरे साथ साथ तेरे पीछे से तेरे घर परिवार और दुकान की भी संभाल कर लेंगे। तो सेवादार भाई का दोस्त सेवादार की बात को मना नहीं कर सका और वो भी सत्संग घर जाने को तैयार हो गया।
फिर अगले दिन इन दोनों ने अपने 4 दिन के कपड़े पैक किए और सत्संग घर पहुंच गए। सेवादार वहां अपनी सेवा में लग गया और सेवादार का दोस्त वहां कभी घास पर तो कभी शेड में बैठा रहता। फिर दोपहर के लंगर के टाइम ये दोनों एक साथ बैठकर लंगर खा लेते और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता। फिर एक बार सेवादार का दोस्त बाहर घास पर बैठा हुआ था और वहाँ पास में ही एक दूसरा कोई सेवादार पौधों में पानी देने की सेवा कर रहा था। और जब वो पौधों में पानी दे रहा था तो उसकी जो पानी गिराने वाली मशीन थी वो खराब हो गई और वो सेवादार काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन मशीन ठीक नहीं हो रही थी। फिर ये जो सेवादार का दोस्त पास में बैठा था, ये अपनी जगह से उठकर गया और इसने उस मशीन को ठीक कर दिया और उसमें से पानी फिर से गिरने लगा। तो जो सेवादार पानी दे रहा था वो खुश हो गया और कहने लगा कि भाई जी, आप 5 मिनट इन पौधों को पानी दोगे? मैं बस अभी बाथरूम में से होकर आया। तो ये कहकर वो सेवादार दोस्त के हाथ में मशीन देकर चला गया और सेवादार का दोस्त वहाँ पौधों को पानी देने लगा। और 5 मिनट के बाद वो सेवादार आ गया और उसने धन्यवाद करते हुए अपनी मशीन वापस ले ली और अपनी जगह पर बैठ गया और सेवादार का दोस्त भी वापस अपनी जगह पर आकर आराम करने लगा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और ये दोनों वापस अपने अपने घर आ गए। बाबा जी ने 5 दिन के बाद सत्संग घर पहुंचना था। फिर जब ये दोनों अपने अपने घर वापस आ गए तो अगले दिन जब ये फिर से मिले तो सेवादार का जो दोस्त था वो सेवादार से कहने लगा कि भाई, मुझे कुछ बताना है। तो सेवादार ने कहा कि क्या बताना है? तो सेवादार का दोस्त कहने लगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब मैं अपने घर में सोया तो मेरे सपने में तेरे बाबा जी आ गए और मुझे कहने लगे कि मैं तुझे लेने आऊँगा। और ये कहकर वो चले गए और मेरी नींद टूट गई। ये सुनकर सेवादार भाई हैरान हो रहा था और अपने मन में सोचने लगा कि मैं पिछले 15 सालों से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन बाबा जी मेरे सपने में तो कभी नहीं आए। और अपने इस दोस्त को मैं सत्संग घर एक बार ले गया तो बाबा जी इसके सपने में आने लगे और इसको ये तक कह गए कि मैं तुझे लेने आऊँगा। फिर जब 5 दिन के बाद बाबा जी वैंकूवर के सत्संग घर में पहुँचे तो उस समय बाबा जी ने सबसे पहले सभी सेवादारों को दर्शन दिए। बाबा जी जब सेवादारों को दर्शन दे रहे थे तो ये जो सेवादार भाई था ये बाबा जी के सामने मुंह फुलाकर अपनी नाराज़गी दिखाने लगा और मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। बाबा जी ने जब ये बात नोटिस की तो बाबा जी ने दर्शन देने के बाद उस सेवादार को अलग से बुलाया और पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, तू क्यों मुझसे नाराज़ हुआ पड़ा है? सेवादार ने कहा कि बाबा जी, बात ही नाराज़गी वाली है। बाबा जी हंस पड़े और पूछने लगे, बेटा मैंने ऐसा क्या किया जो तू नाराज़ हो गया? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं पिछले 15 सालों से सत्संग घर में आ रहा हूँ और यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं कहा कि आप मुझे लेने आओगे। और मेरे दोस्त को, जो कि एक सत्संगी नहीं है, जिसको मैं यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आया और उसके सपने में आपने आकर कह दिया कि मैं तुझे लेने आऊँगा। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैंने तो तेरे वचनों की ही लाज रखी है। तो सेवादार हैरानी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि तूने ही तो उसको कहा था कि हमारे बाबा जी तेरे साथ साथ तेरे घर परिवार की भी संभाल कर लेंगे। अब अगर मैं उसकी संभाल कर रहा हूँ तो तू मुझसे नाराज़ हो रहा है। बाबा जी की ये बात सुनकर सेवादार भाई बाबा जी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे मेरे सद्गुरु, मैं तो आपका नादान बच्चा हूँ, मुझ में इतनी समझ नहीं है, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी।
फिर सेवादार भाई अपने मन में सोचने लगा कि ये मैं क्या कर बैठा, मैं अपने सद्गुरु से ही नाराज़ हो बैठा। सेवादार ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और वहाँ से लौट आया। साध संगत जी, जो सतगुरु की प्यारी रूहें होती है, जो बहुत ज़्यादा सेवा और सिमरन करती हैं, तो बाबा जी उनके मुंह से निकले वचनों को ज़रूर पूरा करते हैं जी। वो वचन चाहे उस रूह ने ऐसे ही किसी के लिए क्यों ना बोल दिए हो, सतगुरु उन वचनों को पूरा कर देते हैं जी। साध संगत जी, आज बाबा जी वैंकूवर में सवाल जवाब करेंगे जी। अगर बाबा जी की कृपा हुई तो हम आपके साथ कनाडा के वैंकूवर में हुए सवाल जवाब साझा ज़रूर करेंगे जी। आज की साखी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। साध संगत जी, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ बाबा जी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़ सकते हैं जी। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।